तो ये आग भड़क उठी है। शिराजी ने अपने आदमियों को यूनाइट कर लिया। ये तो बहुत खतरनाक खबर है बाबा। हाँ, शिराजी बिफरा हुआ है इस वक्त। उसके आदमी मल्होत्रा पर हमले कर रहे हैं। तुम क्या कहते हो शुमाई? बाबा जान, इस तरह से तो शिराजी साहब ने अपनी पोजीशन कमजोर नहीं कर। और क्या, पुलिस चीफ बड़ी मुश्किल से हमारे रास्ते पर आया है। अब उन्हें किस तरह रोका जाए बाबा जानी? उस्मा की मौत के बाद उनकी हालत जख्मी शेर जैसी हो गई है। उसे मैं ही समझा सकता हूं। बाबा जान, एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी ताकत शिराजी साहब के पास आखिर आ कहां से गई? ये ताकत थी उसके पास, मगर उसने छुपा के रखी हुई थी। तब उस्मा की मौत के बाद वो इस ताकत को सामने ले आया है। बाबा जानी, ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? शिराजी अंकल का साथ दें या फिर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखें? फिलहाल हमारे लिए खामोशी बेहतर है। हम हालात और वाकयात का जायजा लेते रहेंगे, और जब हमने ये महसूस किया कि उसको हमारी ताकत की जरूरत है, तो फिर हम खुलकर सामने आ जाएंगे। बाबा जान, इस तरह तो दुश्वारियां और पैदा हो जाएंगी। वो कौन सी? कानून की। इस वक्त पुलिस चीफ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो उसने कानूनी कार्रवाई को रोक रखा है, लेकिन दूसरी सूरत में शायद वो मजबूर हो जाए। यही तो मसला है। जब भी मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करता हूं, कोई ना कोई दीवार मेरे रास्ते में आ जाती है। बहरहाल, मैं शिराजी से राब्ता करता हूं, देखो क्या होता है। रिजल्ट चाहे जो भी हो बाबा जान, आग के जवाब में आग तो नहीं भड़काई जा सकती। चाणक्य की सौगंध, जख्मी जानवर ज्यादा खतरनाक होता है। शिराजी इस वक्त क्रोध में पागल हो रहा है। सर, इस दफा शिराजी ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या? लेकिन हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये हरकत शिराजी और उसके आदमियों की है। कैसे ही पागलों जैसी बातें कर रही हो कमल? ये 100% शिराजी ही है, इसलिए कि उसे पता चल गया है कि उसकी बेटी की मौत में हमारे आदमियों का हाथ है। उसे कौन बता सकता है सर? जगदीप, इसकी लाश समंदर से मिली है। उसकी लाश मिलने का मतलब यह है कि वो हमारी तरफ से खतरा महसूस करते हुए पनाह हासिल करने के लिए शिराजी की तरफ गया होगा। बेवकूफ ये नहीं जानता था कि मौत से भाग के वो मौत ही की तरफ जा रहा है। तो क्या हम शिराजी को रोकने के लिए पुलिस चीफ की मदद नहीं ले सकते? कैसी बातें कर रही हो सुषमा? क्या हम ये ऐलान कर दें कि हम बुज़दिल और कमजोर हो गए हैं, हमारी ताकत खत्म हो गई है? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। हमें ताकत का मुकाबला ताकत से करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा। तो अपने आदमियों से कह दो कि हर वक्त हाई अलर्ट रहे। सर, हमारे आदमी अलर्ट ही हैं। अलर्ट? तुम इसे अलर्ट कहती हो कमल? शिराजी के आदमी हम पे टूटते हैं और हमारे आदमियों को नुकसान पहुंचा के निकल जाते हैं, और तुम इसे अलर्ट होना कहती हो? सॉरी सर, अब हमारे आदमी ज्यादा होशियार रहेंगे। गुड। हाँ, मेरे ख्याल में शिराजी मुझे किसी न किसी तरह इस ठिकाने से बाहर निकालना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इस ठिकाने से बाहर निकलूं और वो मुझे दबोच ले। जी सर, असल में शिराजी आप ही को तलाश कर रहा है। हाँ, इसलिए जरूरी है कि सिवाय चंद खास लोगों के अब किसी और को मालूम ना हो कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए कि दुश्मनों के आदमी खुद हमारे दरमियान मौजूद है।
मैं समझती हूँ सर, और मैं खुद इस बात की एहतियात कर रही हूँ। गुड। अब तुम लोग जाओ और तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट से मुझे आगाह रखना। ओके सर। क्या हाल है तारिक? फुर्सत मिल गई तुम्हें चीफ? तुम्हारे अंदाताओं ने तुम्हें मुझसे मिलने की इजाजत दे दी? तारिक, तुम जो कुछ भी समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तो फिर तुम ही बताओ, मुझे क्या समझना चाहिए? कानून और अपना हमदर्द। क्या? हमदर्द? तुम मुझे यहां उठा कर ले आया, फिर भी कह रहे हो कि मुझे अपना हमदर्द समझो? हाँ, इसलिए कि मैं उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू कर रहा हूं। तुम्हें यहां इसलिए लाया कि तुम पर कोई आंच ना आ सके। तुम गलत कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। मैंने उन लोगों का साथ देकर उनके खिलाफ सबूत को मुस्तहकम किया है। मैं उन पर इस तरह हाथ डालना चाहता था कि वो कानून की गिरफ्त से बाहर ना निकल सके। और मैं? मुझे क्यों? देखो मिस्टर तारिक, जिस वक्त कानून उनके खिलाफ एक्शन शुरू करेगा, तुम क्या समझते हो? क्या वो तुम्हारे साथ हमदर्दी करेंगे, मुरव्वत करेंगे? नहीं, शायद ऐसा ना हो। इसलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो तुम यहां से जा सकते हो, बिल्कुल आजाद हो, जा सकते हो। चीफ, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तारिक, इस किस्म की हिकमत अमली अख्तियार करनी पड़ती है। हमारे महकमे में सब फरिश्ते नहीं है। ना जाने कितनी काली भेड़ें हैं जिनसे छुप कर यह काम करना पड़ रहा है। ना जाने तुमने अभी तक मेरा यकीन किया या नहीं किया। मुझे यकीन आ गया चीफ। मुझे अफसोस है कि मैं तुम पर शक करने लगा था। मैंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए थे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हें कुछ दिन और यहां गुजारना है, बशर्ते कि तुम मेरे साथ ताउन करो। मैं तैयार। गुड। तारिक, मैं अपने आप को और ज्यादा मुस्तहकम कर लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू। हम सब आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं शोएब साहब। देखो, ये सच है कि पहले ब्लैक पैंथर ने मसलहतन खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन अब उसके एक्टिव होने का वक्त आ गया है। जी शुमैर साहब। और अब ब्लैक पैंथर का चार्ज मेरे पास है। यस सर, हम ये भी जानते हैं। और अब तुम लोगों को मेरी इंस्ट्रक्शंस पे चलना होगा। मुझे आहिस्ता चलने वाले लोग पसंद नहीं है। अपनी रफ्तार में तूफान की सी तेजी पसंद है। बस तो हम भी तूफानी अंदाज में आपका साथ देंगे सर। गुड, ये बात हुई ना। तो अब मल्होत्रा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो। इतना नुकसान कि वो बिलबिला उठे, तड़प उठे। उसके साथ तो पहले ही बहुत कुछ हो रहा है सर। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ इतना शदीद एक्शन हो कि उसे सोचने समझने का मौका ही ना मिल सके। ऐसा ही होगा सर। गुड। मैं तुम लोगों को बताता जाऊंगा कि तुम लोगों को क्या क्या करना है। वैसे मल्होत्रा बहुत चालाक आदमी है सर। उसके पास शैतानी दिमाग है सर। You're right, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब शैतानों को बहादुरों का सामना करना पड़ता है ना, तो उनकी सारी शैतानी धरी की धरी रह जाती है। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं।
गिदड़ों का एक हॉल जमा कर रखा है। मेरे आदमियों में एक भी इस काबिल नहीं है जो मेरे शत्रुओं की निगाहों में निगाहें डाल सके। सिर्फ एक आदमी है सर। कौन कौन? जल्दी बोलो। आसिफ, आसिफ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं ठीक कह रही हूँ सर। पहले मैं उसके खिलाफ थी क्योंकि उसने बहुत जल्द आपकी निगाहों में अपना मकाम बना लिया था, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वही ऐसा शख्स है जो कि आपको इस अजाब से बाहर निकाल सकता है। हाँ, रोक तो सकता है, लेकिन कहां से लाऊं उसे? उसका तो कोई सुराग ही नहीं है। ऐसा नहीं है सर, उसका सुराग है। कहाँ है वो? अरमीन, अरमीन? आपके दोस्त की बेटी। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो आसिफ के बारे में सब कुछ जानती है। उसे मालूम है कि आसिफ कहाँ है। ओह, मेरा तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वही एक ऐसी शख्सियत है सर जो कि आसिफ को उसके दिल से बाहर निकाल सकती है। सोचने दो मुझे, सोचने दो जरा। तुम्हारा ये मशवरा बुरा नहीं है। यस सर। नहीं, मेरा ख्याल है आसिफ के लिए वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उस पर जोर देना होगा, बहुत दबाव डालना होगा, लेकिन उसे सामने लाने के लिए ये मशवरा अच्छा है। वैसे तुम दोनों ने मेरा ज़हनी बोझ हल्का कर दिया है। थैंक यू सर। अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ भाई, गोडाउन्स की क्या पोजीशन है? वक्ती तौर पर तो सबको लॉक कर रखे है बाबा। और कोई खास बात? कोई खास बात तो नहीं। हाँ, कल मल्होत्रा के एक गोदाम में आग लग गई थी। ओह, समझ गया। अच्छा, तुम जाओ। ओके बाबा, खुदा हाफिज। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। हाँ। कैसी हो? बस ठीक, बच्ची कैसी? ठीक है, अब शरारतें करने लग गई है। हाँ, गुड। यही तो उम्र है शरारतों की। तुम बताओ बेटे, तुम्हारी एक्टिविटीज कैसी जा रही? बस बाबा, वही मसरूफियात हैं, और क्या है मेरे पास। मैंने तुम्हें एक मशवरा देने के लिए बुलाया है। जी बाबा, कहीं। तुम ये रिपोर्टिंग और आर्टिकल्स वगैरह का सिलसिला खत्म कर दो। वो क्यों? समझा करो बेटा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम क्यों अपने आप को दुनिया भर के मसाइल में उलझाती फिर रही हो? बाबा, हम जर्नलिस्ट जब जर्नलिज्म शुरू करते हैं तब एक हल्फ उठाते हैं कि हर हाल में हम अपने कलम की और अपनी तहरीर की लाज रखेंगे और हिफाजत करेंगे। बाबा, मैं सच लिखती हूँ और सच लिखते रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा बेटा, बस ये कह रहा हूं कि तुम इतना करो कि तुम पर भी कोई आंच ना आए और हम भी महफूज रहें। बस मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया था। जी ठीक है। एक खबर और भी है बॉस। जानता हूं मेरी खबर। यही ना कि मल्होत्रा के गोदाम में आग लगी। हाँ बॉस, यही खबर है। कितना परेशान होगा वो, कितना दिल मिला रहा होगा वो बेगैरत, बोटियां नोच रहा होगा अपनी बोटियों। हमारे आदमी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं बॉस। गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। मैं भी चाहता हूं कि वो परेशान होकर एक दिन अपने बिल से बाहर
बाहर निकले और वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमारी इस्मा की रूह कितनी खुश हो रही होगी। हाँ, यही एक तरीका है उस्मा की रूह को पुरसुकून करने का। कितना खुश हूं आज मैं, वरना मैं तो मुस्कुराना ही भूल गया था। अरमीन, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? आप हैं कहाँ अंकल? मैं तो खुद आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो अरमीन, मेरे साथ कितने प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो अरमीन, मल्होत्रा चाहे जितना भी बुरा सही, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता कुछ और है। ये मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा बहुत अजीज दोस्त था। इसीलिए तो अंकल मैं आपका इतना एहतराम भी करती हूँ। अरमीन, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। न जाने क्यों बहुत दिनों से तुम्हारा बाप मेरे ख्वाब में आ रहा है। मैं जरूर मिलूंगी अंकल आपसे। आप मुझे बताएं मैं कहाँ आ जाऊँ? लेकिन अरमीन बेटा, तुम ये बात किसी को बताओगी नहीं। आप बेफिक्र रहे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। शाबाश, तुम गिंजा के राउंड अबाउट पे पहुंच जाना। वहां से मेरा आदमी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। ओके, बाय बाय। बाबा जानी, आओ बेटा, बैठो। बाबा जानी, मुझे यहाँ कुछ वहशत सी होने लगी है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बेटा, कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। बाबा जानी, उस तरह से ये वहशत और बढ़ जाएगी। अब साथ जाने के लिए रह ही कौन गया बेटा? तुम्हारी माँ भी गई, उस्मा भी चली गई, और है ही कौन? ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा जानी? खुदा आपको सलामत रखे। आपका साया भी हमारे सर पर मौजूद है, और वैसे शराजी अंकल भी तो हैं। अरे क्या बताऊं बेटा तुम्हें, शिराजी ने तो अपने मामलात उलझा लिए हैं। जी हाँ, उनकी इस उलझन ने तो मेरे पैरों में भी जंजीरें डाल रखी हैं। मैंने उस अहमक को फोन करके समझाने की कोशिश की थी उसने मेरी बात ही नहीं मानी। लेकिन बाबा, उन्होंने तो मल्होत्रा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। हाँ, और दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर ने भी अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। तुम्हें मालूम है इस बात? जी जी हाँ, जी बाबा जानी, मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी बेटा, मल्होत्रा चौमुखी जंग लड़ रहा है। जी बाबा जानी, वो तो बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाला दुश्मन है। खैर छोड़ो, तुम छोड़ो इस बात को और अपने बाहर जाने का प्रोग्राम बना लो। बाबा प्लीज। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। मेरा दिल कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, जस्ट रिलैक्स। खुदा करे ऐसे ही हो बाबा जानी। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। अंकल, देखा आपने बुलाया और मैं आ गई। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरमीन, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ आ गई। अब तुम्हें
बहुत दिन मेरे पास रहना है, शायद वापस जाने की भी नौबत ना आए। जी, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अरमीन, जो मैंने कहा है मेरा ख्याल है तुमने सुन लिया होगा, और सुना होगा तो समझ भी लिया होगा। कमल, जो कमरा अरमीन के लिए सेट किया है ना, इसे वहां ले जाओ और बंद कर दो। जाओ आराम। शुमाइल, शुमाइल, शुमाइल। अरे नहीं, क्या बात है? खैरियत? कैसे आना हुआ? शुमाइल, वो अरमीन गायब हो गई है। अरमीन गायब? ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं सुबह उसके अपार्टमेंट गई थी, वहां से पता चला कि वो तो रात से गायब है। मगर ये बात तुम्हें बताई किसने? उसकी मुलाजमा ने बताया है मुझे, और बहुत परेशान थी वो घर में। नहीं, वो कहाँ जा सकती है? शुमाइल, वो ऐसी लड़की नहीं है जो रातों को देर तक घर से बाहर रहे। हाँ, पर मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन देखो शुमाइल, ये दूसरा वाक़या है जो हमारे साथ हुआ है। अभी तो हम तारिक साहब की गुमशुदगी को रो रहे थे, और अब ये अरमीन का यकदम गायब हो जाना, और पता नहीं कितने वाक़यात होंगे हमारे साथ। नहीं, प्लीज सोच काम लो, मुझे जरा सोचने दो। देखो मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, जो ही तुम्हें पता चले मुझे इत्तला करना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। खुदा पाका उस लड़की पर रहम करना। देखो आसिफ, बाबा ने चारों तरफ अपने आदमी फैला दिए हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। पता तो तारिक साहब का भी अभी तक नहीं चला है। इन दोनों की गुमशुदगी हैरान कुन है आसिफ। दानिश गुमशुदगी मत बोलो, वो गुमशुदगी नहीं है, उनको अगवा किया गया है। कितने हुए हैं वो लोग? मगर क्यों? इस सवाल का जवाब तो अभी तक हमारा समझ में भी नहीं आया है, और शायद सामने आएगा भी नहीं। अरमीन और तारिक का हमारी सरगर्मियों से किसी किस्म का कोई वास्ता भी नहीं था। उनका तो हमसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके बावजूद वो गायब हो गया। मेरा तो यही ख्याल है कि यह काम सिवाय मल्होत्रा के किसी और का बिल्कुल नहीं। वो अपने बिल में छुपा होने के बावजूद हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। काश इस वक्त हम अरमीन का मदद कर सकता। देखो आसिफ, देखो उसकी अगवा का कोई मकसद हमारे सामने आएगा तो हम उसकी मदद कर सकेंगे ना। अभी तक तो हमें यह भी मालूम नहीं हो सका कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस बात का हमने बड़ा माइन्यूटली जायजा लिया है, बड़ा गौर से जायजा लिया है। तमाम हॉस्पिटल्स भी चेक कर लिए हैं, हादसे की कोई रिपोर्ट नहीं है। दानिश, वो एक साफ दिल का लड़की है जिसने इधर जापान आने के बाद सिवाय दुख के कुछ नहीं देखा। आसिफ तुम परेशान मत हो यार, वो एक अच्छे दिल की लड़की है। मैं यकीन रखता हूं इस बात पे। उसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कोई नुकसान किसी को नहीं दिया, उसका भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। दानिश, हमारा ख्याल है कि हमको उसका तलाश में बाहर निकलना होगा। आसिफ, तुम्हारा बाहर निकलना रिस्की भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मगर इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगर यही करना है तो फिर बहुत एहतियात के साथ अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, हम कोशिश करेगा कि अपना ख्याल रखें। ये सब क्या है अंकल? क्या चाहते हैं आप? आपने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? देखो अरमीन, समय आने पे तुम्हें इसका कारण मालूम हो जाएगा। फिलहाल तुम यहाँ शांत होके आराम करो बस। अंकल मुझे जाने दें प्लीज, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अरमीन, अरमीन, अरमीन,
कितनी मरतबा कह चुका हूँ कि यहाँ से जाने का ख्याल ज़हन से निकाल दो और यहाँ आराम करो बस। भला ये भी कोई बात हुई? आपने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। आपके एक दफा कहने पर मैं यहाँ चली आई और अब आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। सलूक? देखो अरमीन, अगर तुमने ये फजूल तरह के सवालात बंद न किए तो यकीन करो मुझे बुरा सलूक करना भी आता है। आप मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। रोक सकता? देखो अरमीन, बेहतर ये है कि यूं ही खामोश चुपचाप यहाँ बैठी रहो। समय आने पे तुम्हें यहाँ रोकने का कारण बता दिया जाएगा, तब तक तुम आराम करो ना। भला इस खौफ के आलम में कैसे आराम किया जा सकता है? भाई अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस खौफ को दिल से झटक के ये दिन आराम से गुजार लो, या फिर इस खौफ में मुब्तला रह के सारी सारी रात जागती रहो। चॉइस इज योर्स। ओके, बाय। हेलो तारिक। आओ चीफ, बैठो। क्यों आज कुछ परेशान से लग रहे हैं? हाँ, बातें कुछ ऐसी है जिसने परेशान कर रखा है। क्या बात है ऐसी? वो अरमीन क्या हुआ उसे? वो कहीं गायब हो गई। गॉड, ये कैसे हुआ? ये नहीं मालूम हो सका, लेकिन मैंने अपना जाल चारों तरफ फैला दिया है। चीफ, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। खुदा ने चाहा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कौन ऐसी हरकत कर सकता है? बेचारी तो बड़ी अच्छी लड़की है, उसका तो किसी के साथ कोई दुश्मनी ही नहीं। ये जराइम पेशा लोग सिर्फ अपना मफाद सामने रखते हैं। इनकी नजर में किसी अपने पराये की हैसियत नहीं होती। चीफ, प्लीज उसे तलाश करो। वैसे भी वो बहुत हसास लड़की है, कहीं वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वैसे उसकी गुमशुदगी ने मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया है। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए कौन सा मसला पैदा कर दिया? मैं शहर के सिंडिकेट पर हाथ डालने का फैसला कर चुका था। मेरी सारी तैयारियां मुकम्मल थी। नहीं चीफ, ऐसा न करना। कहीं वो लोग झुलाकर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। बस यही सोचकर मैं पीछे हट गया हूं। अरमीन की बाजियाबी मेरे लिए बहुत जरूरी हो गई है। उसके बाद जो कदम उठाना होगा मैं उठाऊंगा। चीफ, मैं उसे तलाश करूं? तुम कहां तलाश करोगे? अगवा करने वाले अगर कोई मुतालबा अपने जहन में रखते हैं तो उसे सामने आने दो, फिर कुछ सोचते हैं। खुदा उस बेचारी के हाल पे रहम करे। सारा, कैसी हो तुम? मैं बाबा से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? बाबा तो आज सुबह जल्दी कहीं चले गए हैं। तुम बैठो। वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे ऑफिस जाना है अपना आर्टिकल देने। और उस आर्टिकल में यकीनन तुमने फिर कोई हंगामा खड़ा कर दिया होगा। हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या होने लगा है। तो क्या तुम्हारी इन कोशिशों से ये सिलसिला खत्म हो जाएगा?
मेरा ख्याल है कि सब मुझसे इस किस्म की बातें कर चुके हैं बारी बारी, और मैं सभी को जवाब दे चुकी हूँ। अच्छा बाबा, तुम ये बताओ कि तुम बाबा जानी से क्यों मिलने आई हो? मैं उनसे ये कहने आई थी कि वो बेचारी अरमीन को तलाश करवाएं। अरे वही बाबा और मैं खुद भी उस सिलसिले में बहुत परेशान हैं। बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है आज बाबा जानी शायद जल्दी उसी सिलसिले में चले गए हैं। कुछ भी हो, लेकिन अरमीन की बाजियाबी जरूरी है हर हाल में। और जब तक वो ना मिले तुम इसी तरह हमारे खिलाफ आर्टिकल लिखती रहोगी क्यों? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी के खिलाफ लिख रही हूँ? मैं सिर्फ बुराई के खिलाफ लिख रही हूँ। मुझे क्या पता उसके जद में कौन आ रहा है। भाई देखो सारा, हम तो खुद भी इन मामलात से अपने दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी सुकून चाहिए, मगर हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। हम मजीद उलझते चले जा रहे हैं। नहीं दानिश, नहीं। अगर ईमानदारी और खुलूस से कोशिश करो तो सब हल हो जाता है। अच्छाइयां खुद अपनी राह बनाकर निकाल लेती हैं। एनीवे, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। बाय। खुदा हाफिज। आप क्यों आए आप मेरे सामने? आपको देखकर मुझे अपने डैडी याद आने लगते हैं। आप तो उनके दोस्त थे ना? जिस प्रोफेशन में हम हैं ना, वहां तो असली रिश्तों की कोई पहचान नहीं होती, और तुम दोस्ती की बातें कर रहे हो। काश मैंने आप पर भरोसा न किया होता। भरोसा? चकिया की सौगंध, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये भरोसा क्या होता है। तो बस अपना काम निकालना जानता हूं। क्या काम है आपको मुझसे? क्या आप मेरी दौलत चाहते हैं? तुम्हारी दौलत मेरे किस काम आ सकती है? तो फिर मैं तुम्हारे जरिए किसी को वापस बुलाना चाहता हूं। अब समझिए, तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ब्रावो, ब्रावो, इंटेलिजेंट, वंडरफुल। देखा तुम यहाँ रहते रहते कितनी समझदार हो गए। बिल्कुल यही बात। कौन है आदमी? अच्छा सवाल है। आसिफ। आसिफ? पहले भी मेरे ही लिए काम करता था, मेरा आदमी था। ये बहुत से काम किए उसने, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे बदगुमान हो गया, मुझे छोड़ गया। तो आप ये चाहते हैं कि वो एक दफा फिर आकर आपके लिए काम करना शुरू कर दे? हाँ, और ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, और ये बात उसे तुम समझाओगी। आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी ये बात मान लूंगी? अरमीन, ये मेरा ख्याल नहीं है। तुम समझाओगी उसे कि वो मेरे लिए काम करे, इसमें उसका फायदा है। मेरे साथ काम करके वो नुकसान में नहीं रहेगा। मैं शायद ऐसा नहीं कर सकूंगी अंकल। भतीजी, मैं तुम्हें सोचने की आखिरी मोहलत दे रहा हूं। अच्छी तरह सोच लो। बस ठीक है,
तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। मुझे अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए वो तमाम सबूत ऊपर वालों के सामने रखना होगा। और तुम तो जानते हो कि उन लोगों के हाथ कहां तक फैले हुए हैं। मैं कोई काम अधूरा नहीं रखना चाहता। बस तुम अपने आदमियों को अलर्ट कर दो, मैं किसी वक्त भी उन पर अटैक कर सकता हूं। ओके, बाय। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? ऐसे तो अरमीन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, वो लोग कहीं उसे मार ना दे। मिस्टर तारिक, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। उनकी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है और हो गया मामला। जरा सी देर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर अरमीन को कुछ हो गया तो? ये रिस्क तो लेना ही होगा, वरना सब के सब हाथ से निकल जाएगा। तुम अच्छी तरह सोच लो चीफ। सोच लिया है मैंने, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हमारी कोशिश होगी कि उस लड़की को कोई नुकसान ना हो। ओके चीफ, विश यू गुड लक। थैंक यू। ओके, बाय। राजेश, बाजी इसी तरह पलटती रहती है। मल्होत्रा ने हारना कभी नहीं सीखा। वही मैं भी देख रहा हूँ सर, सारे बोहरे आपकी निगाहों के सामने होते हैं। हाँ, बोहरे इसी तरह पिटते रहते हैं, लेकिन खेल जारी रहना चाहिए। वैसे सर, इस खेल में लोहे के असाब की जरूरत होती है। ऐसे खेल में हरीफ भी बराबर का होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि मेरे दुश्मन कमजोर नहीं। मैं समझता हूँ सर। खैर, फिर बात होगी। ओके। नहीं, तुम सारे गोडाउन फौरन खाली करवा लो। हाँ, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। अब बाद में मुझे इत्तला करो। ओके दानिश बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ काम अपनी सुपरविजन में करवा लो। सॉरी बाबा, बेहतर है कि आप ये काम शुमाइल से करवा लें, मैं कर नहीं सकूंगा। दानिश, छोटे मोटे कामों में तुम्हें दिलचस्पी लेना चाहिए बेटे। ठीक है बाबा जानी, लेकिन मैं बड़ी माफी के साथ मैं कुछ थका सा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। यकीन कीजिए, मैं आपको इनकार नहीं कह रहा था, लेकिन बस ऐसे ही। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूँ। तो बात जाओ तुम्हारा। थैंक यू।